अक्सर सोचा जाता है कि हॉरर कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं, लेकिन क्या ये सच है? असल में ये एक आईना होती हैं, एक आईना जो हमें हमारे समाज के और हाँ, खुद हमारे अंदर छिपे सबसे गहरे डर को दिखाती हैं। तो चलिए आज ऐसी ही दो कहानियों के जरिए इसी डर की पड़ताल करते हैं। तो सवाल फिर वही आ जाता है, आखिर ये अंधेरे में छिपी कहानियां हमें इतना खींचती क्यों है? क्या है ऐसा उस अंधेरे में जो हमें अपनी तरफ बुलाता है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली कहानी वो इंसानी फितरत के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो खतरनाक जज्बे से जन्म लेती है, और वो जज्बा है बदला। ये कहानी है कुसुम की, एक ऐसी कहानी जहां बदले की आग एक अलौकिक, एकदम डरावने रूप में सामने आती है। ये कहानी अचानक शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, पूरे 20 साल पुरानी। सोचिए, ये एक जख्म था जो तब बना जब विवेक ने कुसुम को धोखा दिया, और 20 साल बाद जब उसने कुसुम को देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो वही घाव एक नासूर बन गया। और जानते हैं, इसी नासूर ने फिर एक बहुत ही भयानक योजना को जन्म दिया। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस बदले का तरीका। ये कोई गुस्से में किया गया हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था, एकदम सोचा समझा। पहले नेहा को आरव के प्यार में फंसाना, फिर मिठाइयों के जरिए रिया को धीरे धीरे खत्म करना, और आखिर में नेहा को भी उसी रास्ते पर ले जाना। ये सिर्फ मारने की बात नहीं थी, ये विवेक को तिल तिल कर तोड़ने की साजिश थी। और फिर आती है ये लाइन, सच में ये इस कहानी का दिल है। इससे साफ हो जाता है कि कुसुम का डर किसी बाहरी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल से पैदा हुआ था। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, नहीं, उसका मकसद था विवेक को ठीक वही दर्द देना जिससे वो खुद गुजरी थी। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा आतंक था। तो ये थी कुसुम की कहानी। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के डर की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि डर हमेशा पर्सनल नहीं होता। यहाँ डर किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी, एक अनदेखे अनजाने खतरे से आता है, जो पूरे के पूरे गांव पर मंडरा रहा है। ये कहानी है भैरवपुर की। भैरवपुर में जो ये आहट थी ना, ये किसी एक इंसान तक सीमित नहीं थी। ये तो एक महामारी की तरह फैल रही थी, पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रही थी। हर किसी का अनुभव अलग था, पर डर सबका एक ही था। सोच के देखिए, किसी को परछाई दिखी, किसी को हरी आंखों वाला साया, तो किसी के कान में आके कोई धीरे से बोला तू बच नहीं पाएगा। डर पूरी तरह फैला हुआ था, और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका है। और बस यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। ये आहट आखिर आ कहाँ से रही थी? इसका सोर्स क्या था? कोई आत्मा, कोई श्राप, या फिर ये सब सिर्फ लोगों का वहम था? पूरी कहानी का सस्पेंस ना बस इसी एक सवाल पर टिका हुआ था। और फिर जब हवेली की दीवार पर खून से लिखा ये संदेश मिला, तो सब साफ हो गया। ये कोई साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं था, ये एक सजा थी, एक ऐसा श्राप जिससे कोई बच नहीं सकता था। इस एक लाइन ने उम्मीद के हर कतरे को खत्म कर दिया और डर को उसके ऊपर ला खड़ा किया। आखिरकार रहस्य से पर्दा उठता है। ये आहट ललिता की थी, एक ऐसी औरत जिसे 100 साल पहले उसी हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी मौत की चीखें, उसके कदमों की आवाज उस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो गई, एक ऐसा श्राप बनकर जो किसी को भी नहीं बख्शता। तो अब जब हम दोनों कहानियों को जान चुके हैं, अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। चलिए इनके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। ये दोनों कहानियां आखिर कैसे दो बिल्कुल अलग तरह के डर पैदा करती हैं, और ये हमारे बारे में क्या बताती हैं? तो देखिए, अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें तो एक फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। कुसुम की कहानी में डर इंसानी इरादों से पैदा होता है, मकसद एकदम क्लियर है, बदला। उसकी बुराई एक पर्सनल डिसीजन का नतीजा है, और उसका आतंक वो टारगेटेड है, सिर्फ विवेक और उसके परिवार पर। वहीं दूसरी तरफ भैरवपुर का डर एक प्राचीन श्राप से आता है। ये सुपरनैचुरल है, रैंडम है, और पूरे समुदाय को अपनी लपेट में लेता है। इसका कोई पर्सनल मकसद नहीं है, ये बस है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कुसुम की बुराई वो जानबूझकर की गई है, एक प्लान है, जबकि ललिता का श्राप वो एक गूंज है, एक दर्द है जो 100 सालों से उस जगह पर बस भटक रहा है। तो एक डर हमारे अंदर से आता है,
जबकि दूसरा बाहर से। अच्छा, अब बात करते हैं इन कहानियों के अंत की, क्योंकि सच तो ये है कि किसी भी हॉरर कहानी का अंत ही ये तय करता है कि डर हमारे साथ कितनी देर तक रुकेगा। और इन दोनों कहानियों का अंत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कुसुम की कहानी में क्या होता है? उसे अपना बदला मिल जाता है। वो विवेक की दुनिया को तबाह कर देती है। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? उसका अपना बेटा ही उसे छोड़कर चला जाता है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें सब कुछ हारने का दर्द है। यहाँ पर आकर डर एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। और भैरवपुर का अंत, यहाँ चीजें और भी डरावनी हैं। बुराई का जो सोर्स था यानी हवेली, वो जला दी जाती है। लेकिन श्राप, वो आहट, वो खत्म नहीं होती। रीना को वो आवाज फिर से सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डर कभी गया ही नहीं था। ये एक ऐसा अंत है जो कोई सल्यूशन नहीं देता, बल्कि डर को हमेशा के लिए जिंदा छोड़ देता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, असली डर आखिर है क्या? भैरवपुर की तरह कोई अनदेखी सुपरनैचुरल शक्ति, या फिर कुसुम की तरह किसी इंसान के ही दिल में पल रहा अंधेरा और नफरत? ये कहानियां, देखिए, हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देती हैं।